वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट एंड फिगर बायोग्राफी में। आज हम लेके आए हैं सर आइजैक न्यूटन की बायोग्राफी, जो कि एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, एक ग्रेट फिजिशियन थे, एक एस्ट्रोनॉमर थे और एक फिलोसोफर भी थे। इनका जो जन्म था ये 25 दिसंबर यानी ये क्रिसमस डे के दिन हुआ था 1642 में। ये शुरू से ही बहुत अनहेल्दी थे। इनके पिता का नाम भी एक सर आइजैक न्यूटन ही था। उनका डेथ हो गया था इनके जन्म से 3 महीने पहले। इनकी माता का नाम हैनाय आइसोकफ था। उन्होंने दोबारा शादी कर ली थी और अपने नए हस्बैंड के साथ न्यूटन को छोड़ के रहने लगी थी। न्यूटन अपने नाना नानी के साथ रहते थे। न्यूटन बहुत ही जिद्दी स्वभाव के थे। 12 साल की उम्र में उनको किंग्स कॉलेज ग्रैंथम में एडमिशन करा दिया गया। स्कूल में ना बोलने की वजह से बच्चे उनका सिर्फ मजाक उड़ाते थे। इसके वजह से उनका कई बार बच्चों से झगड़ा हो जाता था और इस झगड़े की वजह से उनको स्कूल से निकाल दिया गया था। समय बीतते जाता है। कुछ सालों बाद उनकी मदर के दूसरे हस्बैंड की भी डेथ हो जाती है। इसके बाद फिर उनकी मदर वापस आ जाती है और न्यूटन के साथ रहने लगती हैं। घर में कोई इनकम का सोर्स ना होने की वजह से उनकी मदर चाहती हैं कि न्यूटन भी फार्मिंग करें, लेकिन न्यूटन को फार्मिंग पसंद नहीं होती। इसलिए फिर से उनका एडमिशन करा दिया जाता है। एडमिशन के बाद वो हार्ड वर्क करते हैं। उसके बाद वो भी टॉपर्स में आ जाते हैं। फिर उनको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो हायर एजुकेशन के लिए ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में एडमिशन मिल जाता है। और उसके बाद वो वहाँ रहते हुए मैथ के कुछ ऐसे कैलकुलेशंस को डिस्कवर करते हैं जिसको आगे चल के कैलकुलस का नाम दिया जाता है। तभी वहाँ पे प्लेग नाम की एक बीमारी फैलने लगती है, तो फिर उनको वापस घर आना पड़ता है। तो वो घर पर रह के ही अपनी रिसर्च को स्टार्ट करते हैं। उन्होंने अपने रिसर्च में लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ ग्रेविटी को डिस्कवर। अब ये डिस्कवरी तो कर लेते हैं लेकिन इसको पब्लिश नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये क्रिटिसिज्म से बहुत डरते थे। लेकिन 2 साल बाद वो अपनी डिस्कवरीज़ को प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका नाम की बुक में पब्लिश करते हैं, जो कि लोगों को बहुत पसंद आती है। लोग हक्के बक्के रह जाते हैं उनकी इन डिस्कवरीज़ को देखकर। फिर आगे चल के उनको रॉयल सोसाइटी का मेंबर भी बना लिया जाता है। फिर वो रॉयल सोसाइटी का मेंबर रहते हुए ही बाइनोमियल थ्योरम की डिस्कवरीज करते हैं, ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कवरीज करते हैं और इसी तरह अपनी डिस्कवरीज को आगे बढ़ाते हुए 20 मार्च 1727 में उनका देहांत हो जाता है। सो गाइस, वीडियो को एंड करते हुए अब हम आपसे विदा लेते हैं। बी सेफ, स्टे होम।